अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुफ्ती तारक मसूद साहब आपको फ़िरौन के बारे में बताएंगे कि फ़िरौन पर अज़ाब क्यों नाज़िल हुआ, इसकी वजह क्या थी। अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है ना, दौलत कमाना मुश्किल नहीं है। खुदा की कसम दौलत को संभालना बहुत मुश्किल काम है। कुछ नहीं होता, आपकी इफ्तारियां बहुत अच्छी हो गई, आप बड़ी लैंड क्रूजर में घूम रहे हो, आप गरीबों को बुरा भला मत कहो। 2 मिनट लगते हैं, अल्लाह की नजर हटती है और ये दौलत सारी छिन जाती है, रोड पे आ जाता है आदमी। कुरान में एक जगह नहीं दर्जनों जगह अल्लाह ने कहा है यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशा, जिसको चाहता हूं रिज़्क़ के दरवाजे खोल दूंगा और जिसको चाहता हूं सारे कमाने के तरीके इख्तियार कर ले, गरीब का गरीब ही रहेगा। तो मोटिवेशन करनी चाहिए गरीबों को ताकि सुस्ती काहिली दूर हो, मगर मोटिवेशन का ये तरीका कि गरीब एहसास कमतरी में जाना शुरू हो जाए, ये शरीयत के बिल्कुल मुताबिक नहीं है। कुछ भी नहीं होता यार, ये तुम गाड़ियों में घूम रहे हो, तुम रॉकेट में सफर कर रहे हो, तुमने इतना कमाने, मरेगा थोड़े दिन में दिमाग ठिकाने आ जाएगा। सभी ने मरना है, मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे। इतना बड़ा गुर्बत इतना बड़ा ऐब नहीं है जितना हम लोगों ने समझ लिया है। अगर गुर्बत ऐब होता तो सैयदुल अंबिया को अल्लाह मिस्कीन गरीब थोड़ी बनाता। हाँ, एक सुस्ती और काहिली की जो गुर्बत है जो हमारी कौम में है, उसको दूर करने की जरूरत है। उसकी वजह से गुर्बत है, करता ही कुछ नहीं है, दिमाग नहीं इस्तेमाल करता। उसके लिए मोटिवेशन की यकीनन जरूरत है, लेकिन उस तरह से मोटिवेट ना किया जाए जिससे गरीब मोटिवेशन के बजाय एहसास कमतरी में आना शुरू और मालदार फखर करना शुरू कर दें। ये बिल्कुल गलत तरीका है। तो फिरौन की जो खोपड़ी थी ना, फिरौन क्या कहने लगा, माँ उरीकुम इल्ला मा अरा। पहली बात तो ये कि मैं कभी भी किसी की बात नहीं मानता, मैं हमेशा वही करता हूँ जो किसकी खोपड़ी में आता है, मेरी खोपड़ी में आता है। नंबर 2, इसमें एक इश्काल हो सकता था कि जी अगर आपकी खोपड़ी गलत निकली तो फिर तो आप मरवा दोगे सबको। पहला जुमला फिरौन ने ये कहा कि मुझे, गोया वो बज़माने हाल उसने कहा कि मुझ पे लोगों के मशवरों का कोई असर नहीं हो। जैसे आप किसी को समझाने लगो ना तो क्या, अबे जा यार, तू कौन होता है समझाने वाला, मैं बेवकूफ हूं जो तू मुझे समझा रहा है, यही होता है ना, अबे जा। तो फिरौन ने जो कहा ना, मा उरीकुम इल्ला मा अरा, इसका मतलब उर्दू में अबे जा, इसका मतलब क्या है, तू मुझे समझाएगा, मैं वही लोगों को बताऊंगा जो किसकी खोपड़ी में आएगा, मेरी खोपड़ी में आएगा। अब एक इश्काल होता था फिरौन के ऊपर कि सर आपकी खोपड़ी गलत इस्तेमाल भी तो हो सकती है ना, आपने हमेशा करना वही है जो आपकी खोपड़ी में आ रहा है, अगर गलत आया तो फिर हम तो मरवा दोगे आप हम सबको। इसका जवाब आके फिरौन ने ये दिया, वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद, मैं हमेशा तुम्हें ठीक बात ही बताऊंगा। यानी मेरी खोपड़ी में हमेशा क्या आता है, ठीक बात आती है, कभी गलत बात मेरी खोपड़ी में नहीं आई है। ये खोपड़ी ऑर्डर पे बनवा के मेरी माँ ने मेरे खोपड़ी में लगाई थी, समझ लो, ये मेड इन जापान है। इसमें जितने भी वायरस थे और जितने भी एरर थे वो सारे एरर पहले और वायरस डिलीट किए गए। बैठ जाओ मेरा बच्चा, ये कौन है, बैठ जाओ, किसका बच्चा है माशाल्लाह। तो जितने भी एरर थे वो सारे क्या है, इसमें एरर है ही नहीं। तो वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद, मैं तुम्हें सीधी बात ही बताऊंगा, गलत बात आज तक मैंने कभी नहीं की। आगे कहने लगा, अब वक़ाल अल्लज़ी आमना, वो जो सामने था ना रजुल मोमिन, जिसको कुरान कह रहे रजुल था जो ईमान ला चुका था, कैसा पक्का ईमान होगा जिसको कुरान ने क्या कहा, और उसको पता भी नहीं था कि मेरी इस कॉन्वर्सेशन और इस तकरीर और इस जो बात मैं दरबार में सुना रहा हूं ना, खुदा की नजर में इतनी इसकी वैल्यू है कि हजारों साल के बाद, सदियों के बाद सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आएंगे, अल्लाह जिब्रील के जरिए ये पूरा मुकालबा किस पे नाजिल करेगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। हालांकि मूसा अलैहि सलाम और नबी का फासला तो बहुत ज्यादा है, अल्लाह उन पे नाजिल करेगा ये, और फिर क़यामत तक के लिए इसको अल्लाह के कलाम का हिस्सा बना दिया जाएगा। और जब भी तिलावत होगी, वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फिरौन, अल्लाह कहेंगे कि एक शख्स था फिरौन की आल में जो मोमिन था, ईमान उसने छुपाया हुआ था और फिरौनियों को समझा रहा था, और उसके यही अल्फाज थे। उसको अगर पता होता, कैसा जोश आता ना, उसको कितनी मोटिवेशन मिलती। लेकिन अल्लाह ने उसको ये वैल्यू क्यों दी, उसकी कुर्बानी बहुत ज्यादा। क्योंकि जब माहौल एक तरफ जा रहा होता है, सारे बड़े लोग बैठे होते हैं, तो इंसान उन्हीं को खुश करने के लिए चमचागिरी में लग जाता है। सर आप मुझे बताएं क्या करना है, सर आप बिल्कुल ठीक है, सर आप गलत। गवर्नमेंट के इदारों में जाके देखो ना, गवर्नमेंट के इदारे में जाके देखा आप लोगों ने, नहीं देखा तो जाके देख लो। तो सरकारी लोग होते हैं जो खास तौर पे सियासत से जिनका ताल्लुक होता है, तो वो अपने लीडरों को, आपको पता है कि हर जुर्म उनका क्या है, हर जुर्म उनका, वो कुछ भी कर लें तो वो हाजी हैं, वो फिर भी परहेजगार हैं, और मुखालिफ पार्टी का जितना भी अच्छा कर ले वो फिर भी क्या है, 2 नंबर। तो ये चमचागिरी हर दौर से चली आ रही है। तो अल्लाह को इसकी कुर्बानी इसलिए पसंद आई कि इसने माल भी छोड़ा, इज्जत भी छोड़ी, और कौम ने भी इसको निकाला। तो आगे जवाब में क्या कहता है, वक़ाल अल्लज़ी आमना या क़ौमी इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब, ऐ मेरी कौम जरा हिस्ट्री उठा के देखो, तारीख में मुख्तलिफ कौमों की तबाही के वाक़यात हैं, क्योंकि उनकी जबानों पर आम थे ये तो सब में मशहूर हो गए थे ये वाक़यात। मिस्ल दअबी क़ौमी नूहिन, कौम नूह का वाक़या, वहां भी ऐसा ही हुआ था, एक पैगंबर ने दावा किया मैं पैगंबर हूं, कौम ने नहीं माना और अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह कर दिया। वह आदिन, कौम आद के साथ भी ऐसा हुआ। वह समूदा, और कौम समूद को भी तबाह किया गया। वल्लज़ीना मिन बादिहिम, और उसके बाद भी बहुत सारी कौमें आई हैं जिनको खुदा ने हलाक कर दिया। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, और अल्लाह तो बंदों के साथ जुल्म नहीं करता। ऐसा लगता है उन कौमों में कोई फॉल्ट था जिसकी वजह से पूरी पूरी कौमें तबाह की गई हैं, तो उस फॉल्ट में गौर करना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो फॉल्ट हमारे अंदर भी हो। वया क़ौमी इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम यौमत तनाद, फिर वो क़यामत से डराने लगा। कुरान के अंदाज से पता चलता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसके तबलीग का अंदाज ऐसा जानदार होता चला गया और इतना क्लियर होता चला गया कि फिरौनियों को पता चल गया कि ये खुद क्या हो चुका है, ये खुद मजहब को छोड़ चुका है।
हमारे दीन। तो अब उसकी अंदाज यही है कि पहले इस तरह बात कर रहा था कि हो सकता है भाई कुछ अजाब हम पे भी आ जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी दावत में मजबूती आना शुरू हो गई। इसकी मिसाल वही है कि कैंसर का मरीज है, आपने कहा भाई 6 महीने में हो सकता है मर जाओ, ना भी मरे तो क़ज़ाए उम्री बेहतर है कि थोड़ी बहुत पढ़ लो, कुछ ज़कात वगैरह दे दो, लेकिन वो ठीठ बन के मान ही नहीं रहा। तो आपको जब उसकी आखिरत की फिक्र होगी ना, आप उसको सर्टिफिकेट दिखाओगे डॉक्टर का, उसने बोला तू भाई 6 महीने में मरेगा, दे दे, ठीक है ना। यही होता है ना। या शुगर का मरीज है, लड्डू खाए जा रहा है, तो फिर आप उसको कहते हैं भाई ये तू अब यकीन से कह रहा हूं कि तू मरेगा, अगर आप उसके खैर ख्वाह हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ कि क़यामत के दिन से डराया, जिस दिन निदाएं होंगी, यौम तुवल्लूना मुदबिरीन, उस दिन तुम पीठ फेर के भागोगे मैदान हशर में, मा लकुम मिनल्लाहि मिन आसिम, कोई अल्लाह के अजाब से बचाने वाला नहीं होगा। फिर आगे एक बड़ी जबरदस्त बात की, वलक़द जाअकुम यूसुफु मिन क़ब्लु बिल बय्यिनात। देखो ये मिस्र है, तुम खुद जानते हो कि मिस्र में एक दौर में यूसुफ की हुकूमत कायम हुई है, सदियों पहले हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम का तो काफी फासला है, लेकिन वो जानते थे, क्योंकि तारीख तो खासतौर पे हुकूमतें किन किन ने की, कब की, ये तो सबको पता होता है ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जब मिस्र में हुकूमत कायम हुई तो एक बहुत अजीम तारीखी वाकया था कि दूसरी कौम से आके किसी ने हुकूमत की और मिस्र को कहर से बचाया। तो मेरी कौम, यूसुफ ने भी मिस्र में हुकूमत की, और फमा ज़िल्तुम फी शक्किन मिम्मा जाअकुम बी, कितने लोग यूसुफ पर उस वक्त ईमान ले आए थे, लेकिन तुम वो लोग हो के आज भी लिबरल लोगों में ऐसे ही है, आज भी एथियस्ट लोग इसी तरह की बातें करते हैं। कहाँ है भाई वो खुदा, नजर क्यों नहीं आता वो? फिरौन ने कहा हमें तो कोई खुदा नजर नहीं आ रहा, और हम सीढ़ियां लगा ए हामान, वो हामान भी वजीर था ना, तो ये चमचे और बादशाह सब क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। हामान को अपनी फिक्र की, ये नहीं देख रहा कि अबे तू जो मालिकुल मुल्क है, खुदा जो इस कायनात का बादशाह है, उसको मनाने की कोशिश करी। ये फिरौन आज का बादशाह है, ये कल खत्म हो जाएगा, लेकिन हामान ने भी चमचागिरी में आलमी रिकॉर्ड कायम किया। तो हामान को फिरौन ने, मैं ये जो हामान की बुराई नहीं कर रहा, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि हम भी किसी की चमचागिरी में लगे हुए हों और उसकी वजह से किसको नाराज कर रहे हो, खुदा को नाराज कर रहे हो। तो फिरौन ने कहा या हामान उबनी ली सरहल लअल्ली अब्लुगुल अस्बाब अस्समावाति फअत्तलिअ इलाही मूसा, मैं मूसा के खुदा को झांक के देखना चाहता हूँ, जरा सीढ़ियां लगाओ ऊपर तक। वही नीला अज़ुन्नुहु काज़िबा, मुझे यकीन है कि मूसा माज़अल्लाह झूठ बोल रहा है, कोई खुदा नहीं है, सीढ़ियों से ऊपर जाके देख के आना चाहता हूँ। वकज़ालिका ज़ुय्यिना लिफ़िरऔन सूअ अमली, कुरान कहता है इस तरह शैतान ने फिरौन के सामने इस बुराई को मुज़य्यन कर दिया था। कुफर पे डटा हुआ है, सच्चे पैगंबर का इनकार कर रहा है, बनी इसराइल के बच्चों का, मासूम बच्चों का कत्ल कर रहा है, और उसी के दरबार में लोग मुसलमान हो रहे हैं, उसी की बीवी इस्लाम कबूल कर रही है, और कैसी जबरदस्त इसको तबलीग पहुंच रही है, लेकिन जवाब में क्या कर रहा है, सीढ़ियां लगाओ मैं खुदा को देखना चाहता हूं। अल्लाह कहते हैं ये बुराई उसकी नजरों में मुज़य्यन कर दी गई थी। वमा कैदु फिरऔन इल्ला फी तबाब वक़ाल अल्लज़ी आमन, फिर वो शख्स बोल उठा, वो अपना काम क्या कर रहा है, बोलो, वो मुसलसल कर रहा है अपना काम, जो रजुल मोमिन था। वो कहने लगा या कौम इत्तबिऊनी अहदिकुम सबील अर्रशाद, ऐ मेरी कौम मेरी बात मानो, मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाऊंगा। फिरौन की बात, फिरौन ने कहा था ना कि जो मेरी खोपड़ी में आता है वही ठीक है, और वो बिल्कुल ठीक है, मैं तुम्हें सीधा रास्ता दिखाऊंगा। तो इसने जवाब में क्या कहा, फिरौन नहीं दिखाएगा, कौन दिखाएगा, अहदिकुम, मैं बताऊंगा सीधा रास्ता क्या है, क्योंकि मैं मूसा से पूछ के बता रहा हूं और वो अल्लाह से पूछ के बता रहे हैं। तो जो अल्लाह का रास्ता दिखाएगा बताएगा वही ठीक होगा, उसके अलावा इंसानों के जो खुद साख्ता बनाए हुए रास्ते हैं वो ठीक नहीं हो सकते। तो क्या कहा उसने, या कौमी इन्नमा हादिहिल हयातुद दुनिया मता। अब जब कौम से ये कहने लगा ना कि मैं जो कह रहा हूं, हो सकता है ये दरबार में कहा हो सकता है दरबार से निकलने के बाद जब फिरौन से मायूस हो गया तो लोगों को पकड़ पकड़ के मेहनत कर रहा है कि तुम किसकी बातों में आ रहे हो भाई, बादशाह सलामत, खुद सलामत नहीं है, थोड़े दिनों में अभी पता चल जाएगा इसकी सलामती का। तो आओ मैं तुम्हें जो कह रहा हूं वो ठीक है, लेकिन बात यह है कि भाई हम आपकी बात माने तो ओहदों से भी जाएंगे और दौलत से भी जाएंगे, इज्जत भी क्या होगी, खत्म। एक गुलाम कौम बनी इसराइल, उसके दीन को इख्तियार कर लें, ये तो इज्जत भी क्या हो जाएगी हमारी, खत्म हो जाएगी। तो ये आगे जवाब में क्या कहता है, इन्नमा हादिहिल हयातुद दुनिया मता, देखो ये जो दुनिया की जिंदगी है ना, ये थोड़े दिनों का सामान है। तुम्हें पैसा मिल भी गया फिरौन के पास, क्योंकि फिरौन ने ना हो सकता है वजीफे बढ़ा दिए होता है ना, जब हुकूमत को खतरा होता है तो फिर बहुत सारी सहूलतें अपने लोगों को गवर्नमेंट देना शुरू कर देती है कि इस मौके पे जो हमारा साथ देगा इजाफी अलाउंस मिलेगा, उसमें ईद पे इजाफी छुट्टियां मिलेंगी उसमें, और पता नहीं क्या याशी का सामान उसने किया हुआ होगा। तो उसने कहा कि मेरी मान के चलो, इन्नमा हादिहिल हयातुद दुनिया मता, ये दुनिया चंद दिनों की जिंदगी है। आज भी मेरे भाई यही मसला है, हम लोगों ने इस दुनिया को अपना पाप बना लिया है। थोड़े दिनों में मार्केट से क्या होने वाले, हम भी शॉर्ट और ये दुनिया भी। बहरिया टाउन में प्लॉट मिल गया, ठीक है, नहीं मिला, कोई इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो रमजान में हमें पता चल जाता है कि थोड़ा सा खुराक भी कितनी काफी है हमारे लिए। रमजान में ना इफ्तारी में एक काम किया करो, थोड़े से चने खाया करो और एक खानदानी सा शरबत पिया करो। एक शरबत में ना शहद डालो, क्या डालो, पहले एक मेरे मशवरे पे काम कर लो, ये मौजू से मुतालिक नहीं लेकिन रह जाएगी बात। देखो रमजान सेहत बनाने का बेहतरीन जरिया, आप एक काम किया करो, इफ्तारी से 2 घंटे पहले ना पानी में नींबू डाल के रखो, उस नींबू की छिलकों की कड़वाहट पानी में आ जाती है, वो बहुत अच्छा है सेहत के लिए। नींबू के जो छिलके हैं ना वो भी बड़ी अच्छी चीज है, लेमन, उसके छिलकों की कड़वाहट आ जाएगी पानी में, समझते हो। फिर उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो और फिर नींबू को क्या कर दो, आखिर में निचोड़ दो और फिर उसमें डाल दो अपने खर्चे पे शहद, खाली शहद कहीं से मिले, वो शरबत इफ्तारी में पी लिया करो। मजा ना आए पैसे वापस।